Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. Month of January is start now. Chapter number 11. Chapter name is Simple Machine. पेज नंबर 117. स्टूडेंट्स, मंथ ऑफ जनवरी में का जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मशीन, इससे पहले जो आपकी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए थे और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल आपको करवाए थे. आज जो वीडियो अपलोड हुई है इसमें मैं आपको मज़ीद सिंपल मशीन के कुछ टॉपिक डिस्कस करूँगी और क्वेश्चन आंसर जो रह गए हैं वो उसको कंप्लीट करूँगी. Description of the chapter, reading and explanation, question and answer or diagrams. Simple machine. A machine is a device or a tool which help us to do work easily. Okay students, there are two type of machines. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, simple and complex. Simple machine are basic device for reducing the efforts, while complex machine are made up of more than one simple machine. ठीक है. सिंपल मशीन क्या होता है कि उसके अंदर एक बेसिक डिवाइस होती है और जबकि कॉम्प्लेक्स मशीन जो होती है वो कुछ सिंपल मशीन से मिलकर बनती है. ठीक है. इसके अलावा there are various simple machine which are playing very important role in making our work easy in our daily life. ठीक है. A machine cannot do work on its own and needs some external force. जैसे कि कोई भी मशीन वो खुद जो है ना वो कोई वर्क नहीं कर सकती, उसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है. जैसे कि अगर हम कोई लीवर इस्तेमाल करें या फिर जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको मैंने लीवर बताया था, उसकी क्लासिफिकेशन बताई थी कि फ़र्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ये सारी मैंने आपको लीवर के एग्जांपल्स वगैरह बताई थी. ठीक है. तो जो सिंपल मशीन है, अगर हम कोई भी मशीन पे एक्सटर्नल वर्क करेंगे तो वो वर्क करेगी. इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्लाइन प्लेन क्या है? एक स्लोपिंग है जिसकी मदद से आप कोई भी चीज़ है जो व्हील के सहारे या फिर कोई भी लोड है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है. इस डायग्राम से आपको ये बात समझने में हेल्प मिलेगी. An inclined plane is a sloping or a slanting surface which connect a lower level to a higher level. ठीक है. Its surface is flat which is higher at one end. It help to move heavier object to a height. यानी कि कोई भी जो हेवियर ऑब्जेक्ट होता है उसको जब हम किसी ऊंचाई पे या हाइट पे पहुंचाते हैं तो इसके लिए इंक्लाइंड प्लेन इस्तेमाल किया जाता है. ओके स्टूडेंट. An inclined plane does not reduce the amount of work done but make it easier to do. ठीक है. Children slide in a playground, ramp for wheelchair and sloping road are some example of inclined planes. ठीक है. तो ये क्या होता है, कोई भी जो लोड होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आने में हेल्प करता है inclined plane. पुली. पुली क्या होता है? नॉर्मली हम किसी भी कुएं से या वेल से हम पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, उसमें पुली इस्तेमाल होता है. जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये भी एक सिंपल मशीन है जिसके ज़रिए कोई भी वर्क जो है वो हमारे लिए इजी हो जाता है. A pulley is also a simple machine. It consists of a rope or metallic chain wrap around a wheel. Okay. It change the direction of force and thus make it easier to lift thing to some height. हम किसी भी चीज़ों को लिफ्ट करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ और पुली की वजह से ये हमारा काम जो होता है वो बहुत आसानी से हो जाता है. पुली आर कॉमनली यूज फॉर drawing water from a well, raising a flag on a pole, loading of goods वगैरह. Pulley in crane are used to lift heavy load
एंड शिफ्ट दैम टू अदर प्लेसेस। ठीक है, तो पुली हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि वो किस तरीके से शिफ्ट कर सके। व्हील एंड एक्सल, ये आपको कुछ डायग्राम व्हील एंड एक्सल की दिखाई जा रही है जो कि सिंपल मशीन की एक काइंड है, और आगे हम पढ़ेंगे कि व्हील एंड एक्सल किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। ये इसकी एक और डायग्राम है जिसमें आप व्हील भी आपको नज़र आ रही है और एक्सल भी, जो कि आपको लेबल किया हुआ नज़र आ रहा है। A wheel and axle arrangement is a modified lever of the first class. It is also a simple machine in which a large wheel rotates around the center or axle. The axle is a rod that passes through a hole in the center. The wheel and axle must move together to form a simple machine. Effort applied to the wheel help in turning the axle and vice versa. The arrangement is used for lifting and moving load. Tire of car, trucks, screwdriver, sharpener and door knob are some example of wheel and axle. ठीक है, ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल आप देखते हैं, आप साइकिल चलाते हैं तो वो जो रोटेट कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है, वो व्हील एंड एक्सल है, जिसकी वजह से साइकिल जो है वो मूव करता है, या कार या ट्रक के जो टायर्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। यह डायग्राम देखिए व्हील एंड एक्सल की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, define a simple machine. Also give 3 example of simple machine. आपको सिंपल मशीन को डिफाइन करना है और उसकी एग्जाम्पल्स बतानी है। A simple machine is a basic device which is used reduce effort and to make work easy. Lever, pulleys and wheel and axle are the 3 example of simple machine. मशीन क्या है, आपको सिंपल मशीन की डेफिनेशन बताई है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, हमारा वर्क बहुत इजी बनाता है, जिसमें लिवर, पुली एंड व्हील एंड एक्सल। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्लासेस ऑफ लीवर गिवन इन द डायग्राम एंड लेबल एफर्ट, फलक्रम एंड लोड ऑन देम। आपको ये डायग्राम बताई गई है पिक्चर्स में, और आपको बताया गया है कि इसमें कहाँ पे लोड है, कहाँ पे फलक्रम है और कहाँ पे एफर्ट है। तो ये आपको बताना है, आपको ऐसे ही डायग्राम बनानी है और आपको इसका जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन इंक्लाइन प्लेन यूज़फुल टू अस। कैसे इंक्लाइन प्लेन हमारे लिए यूज़फुल है। आंसर, an inclined plane is useful to us because it helps us to move heavier object to a height easily. For example, ramp on door help us easily move the wheelchair वगैरह। ठीक है, हम किस तरीके से हम कोई भी हैवी चीज़ को हाइट पे ले जा सकते हैं और किस तरीके से उसको जो उसका वेट है उसको हम कैरी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अ पुली एंड एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप। हमें आपको पुली को एक्सप्लेन करना है और इसके 2 टाइप को बताना है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट of a rope or metallic chain wrapped around a wheel. It changes the direction of force and thus make it easier to lift things to some height. There are 2 type of pulleys. ठीक है, 2 तरह के पुलीज होते हैं। कौन कौन से? एक फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। फिक्स पुली क्या है? The fixed pulley is attached to a hook or a valve एंड इट डज नॉट मूव। फिक्स पुली जो होता है वो फिक्स होती है, जैसे कि हम कुएं में से हम वाटर को निकालते हैं तो वो फिक्स होती है और वो मूव नहीं करती। दूसरी है मूवेबल पुली। इन मूवेबल पुली द पुली मूव विद द लोड। इसमें जो पुली है वो लोड के साथ मूव कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 5, briefly explain the working of a wheel and axle. आपको व्हील एंड एक्सल को ब्रीफ करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
उसकी वर्किंग को। A wheel and axle is a simple machine in which a large wheel rotates around a center or an axle. The axle is a rod that passes through a hole in the wheel. The effort applied to the wheel help in turning the axle or vice versa. This arrangement is used for lifting and moving load. ठीक है, इससे क्या है कि हम किसी भी लोड को उसको लिफ्ट कर सकते हैं, उसको उठाते हैं, ठीक है, और उसकी मूव जो रोटेट है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एनी 3 यूजेस ऑफ व्हील एंड एक्सल। आप व्हील एंड एक्सल्स के 3 जो हैं वो उसके एग्जाम्पल आप बताइए, ठीक है। नंबर 1, टू मूव टायर्स ऑफ व्हीकल्स, मतलब किसी भी जो आपके व्हीकल्स है जो आपके मूव करता है, जैसे कि कार, साइकिल, बाइक, ट्रक वगैरह, उसके जो टायर को मूव करने के लिए। टू मूव डोर नॉब्स, जो डोर होते हैं उसमें जो नॉब्स लगे होते हैं उसको मूव करने के लिए। एंड टू फिक्स स्क्रू इन एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट में स्क्रू को फिक्स करने के लिए भी व्हील एंड एक्सल अप्लाई होता है। स्टूडेंट, ये आपका मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आपका मंथ ऑफ जनवरी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मंथ ऑफ जनवरी में आपके 2 चैप्टर हैं, जिसमें से नंबर 1 चैप्टर है सिंपल मशीन। आज की इस वीडियो में सिंपल मशीन कंप्लीट हो गई। इसका मैंने आपको तमाम टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिए, और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स भी आपको मैंने करवा दिया, और क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। इसके बाद डायग्राम्स हैं, इनमें से जो डायग्राम आप बना चुके हैं वो दोबारा नहीं बनाएंगे, और जो डायग्राम आपने नहीं बनाई है वो आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप हमेशा जो उसका जो ब्लैंक पेज है उसको यूज़ किया कीजिए। जो लाइन वाला पेज है उसमें आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, व्हील एंड एक्सल की डायग्राम बनाएंगे। आप लोग इसमें नाम लिखेंगे, जैसे कि ये व्हील एंड एक्सल जो है ये किसका डायग्राम है, ये व्हील एंड एक्सल। तो पहले आप ऊपर व्हील एंड एक्सल की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। व्हील एंड एक्सल की हेडिंग डालेंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसको लेबल करेंगे। सेकेंडली, आपकी डायग्राम स्क्रू की है, ठीक है। स्क्रू आप स्क्रू की, ये भी एक सिंपल मशीन है, और आप जो है इसकी स्क्रू का आप हेडिंग डालेंगे और इसको बनाएंगे। फिर आपकी ये थर्ड डायग्राम पुली की है। पुली में अगर आपको 2 तरह का आपको नज़र आ रहा है, इसमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप डायग्राम बना लीजिएगा और इसको कलर करके इसके ऊपर नाम लिखेगा पुली, ठीक है। ये वेज है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे कि नाइफ़ है, सीज़र है, हैमर है, ठीक है, एंटिन ओपनर है। इसमें से आपको जो इजीली आप इसको बना सकें वो आप डायग्राम बनाइएगा स्टूडेंट्स, और कोशिश कीजिएगा बेटा आप ये डायग्राम आप ख़ुद बनाएं, ठीक है। ख़ुद डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। ओके स्टूडेंट, आज आपका मंथ ऑफ जनवरी का जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मशीन ये कंप्लीट हो गया है। बहुत नीट एंड क्लीन आप वर्क कीजिएगा और बहुत अच्छे से काम कीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हमेशा अपने लेक्चर में ये बात बताती हूँ कि फ़र्स्ट लेटर आप जो है वो कैपिटल लिखिएगा, और हर वर्ड के बाद एक प्रॉपर स्पेस दीजिएगा और लाइन पे लिखिएगा, ठीक है। इससे होगा कि आपकी राइटिंग अच्छी होगी और काम साफ़ सुथरा नज़र आएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से देख के कीजिएगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और डायग्राम जब बनाएंगे तो आप प्लेन पेपर में बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको प्रॉपर लेबल कीजिएगा, और इसमें जो कलर्स हैं जैसे कि ब्लैक या ग्रे कलर्स उसको वैसे ही कलर से उसको कीजिएगा, लेबल कीजिएगा और नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद क्या है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी घर से बाहर बिल्कुल मूव नहीं कीजिएगा, और अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क वेयर करना है, ठीक है। और घर आने के बाद हैंड को वॉश कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी है कि प्रॉपर टाइम दीजिए, जो आपकी पढ़ाई है काम वक्त पे कंप्लीट करें और अच्छे से काम करें ताकि आपका काम जो है वो
जल्दी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद क्या है कि जो भी आपको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है वो आप अच्छे से समझिए और देखिए कि क्या उस आपको कोई भी लेक्चर वगैरह है कि उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब मैंने आपको जो ये लेक्चर समझाया था इसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो सिंपल मशीन का जो है ये एक बार मैं आपको थोड़ा सा आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि जैसे कि आपको सिंपल मशीन के बारे में मैंने पढ़ाया था कि सिंपल मशीन जो है ये एक डिवाइस है जिससे क्या होता है कि वर्क जो है वो बहुत ईजी से परफॉर्म हो जाता है, वर्क बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाता है। सिंपल मशीन में मैंने आपको लीवर बताया था कि लीवर है, ठीक है। इसके अलावा लीवर की मैंने आपको काइंड्स बताई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर बताया था, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, फिर थर्ड क्लास लीवर। इसमें आपको लीवर की मैंने डायग्राम्स बताई थी बेटा कि डायग्राम्स आपको करनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपने मेरे पहले लेक्चर में कर लिया होगा। फिर उसके बाद आज मैंने आपको समझाया है उसमें मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन बताया है। इंक्लाइन प्लेन की अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये भी एक सिंपल मशीन है। इसके अलावा मैंने आपको पुली बताया है, ठीक है बेटा। पुली में आपको 2 डायग्राम्स हैं, 2 डायग्राम्स में आपको अगर जो भी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा है वो बनाइएगा। फिर मैंने आपको व्हील एंड एक्सेल करवाया, ठीक है। व्हील और एक्सेल में भी 2-3 डायग्राम्स हैं। अगर ये आपको जो डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं बेटा तो वो बनाइएगा, जो आपको समझ में आ रहा है वो उसको कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रू है वो कीजिएगा और फिर वेज है। तो ये सारी डायग्राम जो मैंने आपको बताई है बेटा इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। क्वेश्चन आंसर में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सवाल आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ताकि आप उसको याद भी करें और बहुत अच्छे से इसको काम करें, ठीक है। और जो है वो रोज़ का रोज़ जो आप काम करेंगे वो बहुत अच्छे से ये काम जो है वो हो पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब ये दूसरी बात ये कि ये पहले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि मंथ ऑफ जनवरी का आप लोग टाइटल पेज बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मशीन चैप्टर नंबर 11 का जो है सिंपल मशीन उसका टाइटल पेज बनाइएगा। और फिर दोबारा से मैं वो बात कर रही हूँ कि बहुत नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा बेटा, ठीक है। और अभी आप लोगों ने कुछ कॉपीज़ जो चेक होने के लिए आई हैं उनमें राइटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है। मैं अपने हर वीडियोस में हर लेक्चर में आप लोगों को कहती हूँ कि डायग्राम बनाइए। कुछ बच्चों ने डायग्राम्स भी नहीं बनाई हैं। मैंने डायग्राम की पिक्चर भी आपको दी है कि इससे देख के आप डायग्राम बनाएं। यहाँ समझ में नहीं आता है तो बुक में देखें, क्योंकि सारी डायग्राम जो है वो बुक की है, लेकिन बच्चों ने डायग्राम बनाई नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए बेटा डायग्राम बनाने की। अगर अच्छी नहीं भी बन रही है तब भी आप बनाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और जो प्रैक्टिस होगी तो डायग्राम जो है वो बहुत अच्छे से बन पाएगी, ठीक है। और कुछ बच्चों ने राइटिंग उनकी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिक्स करके लिखते हैं। और जो है ना बाज़ बच्चे जो अल्फ़ाबेट जो है वो बीच में कैपिटल कर देते हैं और स्टार्टिंग जो है वो स्मॉल से करते हैं, और बीच बीच में वो लोग कैपिटल जो लेटर है वो यूज़ करते रहते हैं। तो बेटा हमेशा जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और फिर फुल स्टॉप के बाद फिर कैपिटल स्टार्ट होता है, ठीक है। बीच बीच में आप जो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं ये गलत है, तो इसको आप ठीक कीजिए। ये आपके पास बहुत ज़्यादा बहुत क्वालिटी वर्क आपके पास मौजूद है, क्वालिटी टाइम मौजूद है। इसमें आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अपनी जो है लर्निंग स्किल को, अपनी रीडिंग स्किल को, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपकी राइटिंग बहुत अच्छे से हो सके और आपका काम जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप में आज का जो लेक्चर है आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखना है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला जब स्कूल खुलेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत साफ़ सुथरे से आप
आप सफाई से अपना काम करने के आदी होंगे। और अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के लिहाज से अपना काम कीजिए, ठीक है। और जो वीडियो जिस सब्जेक्ट की अपलोड हो रही है वो काम उस वक्त ही आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके पर काम का बर्डन ना हो और आप बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन की वजह से आप काम जो है वो क्लीन नहीं कर पाते। तो रोज़ का काम अगर आप रोज़ करेंगे तो बर्डन नहीं होगा और काम नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।